Hello everyone, this side Akib Javed welcome you all on Wisdom of Study channel. So today I am going to talk about this amazing book authored by Sunil Khilnani titled Incarnations. Guys, इस बुक का रिव्यू हम दे चुके हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. बट हम अपनी टीम से डिस्कस कर रहे थे कि ये बुक 430 पेजेस लॉन्ग है और 599 इसका प्राइस है, तो शायद हर कोई इसे ना पढ़ पाए. बट इंडियन यूथ को इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है. वो इसलिए क्योंकि जिन 50 प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ की कहानी इसमें लिखी हुई है, उन्होंने इस देश का जो चेहरा आज आप देख रहे हैं, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उसको कार्व आउट किया है. तो गाइस, हमने सोचा है कि इन 50 पर्सनालिटीज़ की एक सीरीज शुरू करेंगे. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, आज जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उनके नाम पर इंजीनियर्स डे हम मनाते हैं. यू गेस राइट, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी, शॉर्ट फॉर्म में एमवी सर. ये एमवी सर मैंने डिवाइस नहीं किया है, उनके कलीग्स भी उनको इसी नाम से एड्रेस किया करते थे. सो एमवी सर वॉज बॉर्न अराउंड 1860s इन अ विलेज मुदनहल्ली ऑफ मैसूर. वो एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए. देन उनका प्राइमरी एजुकेशन जो था वो मैसूर के एक मिशन स्कूल में हुआ और हाई स्कूल बेंगलोर में. उसके बाद वहाँ पर एक प्रिंसली स्टेट था, वो ब्रिटिशर्स का रूल आ चुका था. वहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था चामराजेंद्र वाडियार. उन्होंने इनके टैलेंट को देखा कि ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं, तो उनकी मदद से हायर एजुकेशन के लिए इनको कॉलेज ऑफ साइंस पूना भेजा गया. वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया. देन इनका पहला जॉब जो था वो था पब्लिक डिविजन्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी. ब्रिटिशर्स के अंडर ही था, वो भी बॉम्बे में. गाइस, वहाँ पर इन्होंने जो पहला बड़ा प्रोजेक्ट किया था वो था नासिक पाइपलाइन का प्रोजेक्ट. वहाँ पर काम करते हुए इन्होंने स्लुइस गेट्स, जो फ्लड कंट्रोल के लिए गेट्स बनाए जाते हैं, उसका इन्वेंशन किया और उसका पेटेंट भी लिया, जिसको बाद में काफ़ी सारे फॉरेन कंट्रीज में कॉपी किया गया, लेकिन एमवी सर ने कभी भी उसका रॉयल्टी नहीं ली. गाइस, इनके काम करने का अपना एक तरीका था. इस बुक में उनके सेक्रेटरी का एक रिमार्क उनके बारे में जो है मैं वो आपको कोट करता हूँ. इन एक्शंस ही वॉज अ ग्रेट ऑटोक्रेट, एल्स ही कुड नॉट हैव अचीव्ड मच. मतलब ये कि वो अपने काम में ना ज़्यादा इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते थे और उन्हें एक्सक्यूजेस भी बिल्कुल पसंद नहीं थे. वो सोल डिसीजन मेकर होते थे अपने काम को लेकर. उसके बाद नेक्स्ट जो इनका प्रोजेक्ट था 1907 में, वो था कोल्हापुर का वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट. इसके साथ ही स्वदेशी आंदोलन भी उस टाइम अपनी रफ्तार पकड़ रहा था. तो इनकी दोस्ती हुई एमजी रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले से, जो कि एक प्रोग्रेसिव माइंड के लिबरल लीडर्स थे उस दौर में. बट वो अपनी दोस्ती को कभी भी ओपन नहीं करते थे क्योंकि उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही काम करना था. हालांकि उनका मोटिव यही होता था कि मैं पब्लिक के लिए काम कर रहा हूँ, ब्रिटिशर्स के लिए नहीं. तो बॉम्बे में काम करते करते ये ऐसी पोजीशन पर पहुंच गए जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स नहीं चाहते थे कि ये उससे आगे बढ़े. यानी ब्रिटिश ऑफिशियल्स नहीं चाहते थे कि कोई भी इंडियन टेक्नोक्रेट चीफ इंजीनियर जैसी पोजीशन पर वर्क करे. तो उन्होंने इस सेटबैक को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और रिजाइन करके वो यूरोप की कंट्रीज में गए स्टडी करने के लिए. क्या स्टडी करने के लिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन, और वहाँ पर जो इरिगेशन सिस्टम जिस तरीके से काम करता है जैसे वो लोग काम करते हैं. फिर कुछ सालों बाद जब वो वापस आए तो हैदराबाद स्टेट में बाढ़ आई हुई थी और उस बाढ़ को कंट्रोल करने का जो जिम्मेदारी थी वो एमवी सर को दी गई. वहां पर उनका काम देखकर वहां के जो प्रिंसली स्टेट के वाडियार घराने के ही जो राजा थे वो बड़े खुश हुए और उनको जो पोजीशन चाहिए थी वो मैसूर में दी गई, यानी कि चीफ इंजीनियर की पोजीशन. वहाँ पर उन्होंने 3 साल और काम किया और
उनके काम से खुश होकर उन्हें वहाँ का दीवान भी बनाया गया। यानी कि पहले टेक्नोक्रेट को वहाँ पर प्रिंसली हायरार्की में जगह मिली। लेकिन जल्द ही एमवी सर को रियलाइज हुआ कि जो ग्रोथ का सपना वो देख रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का सपना वो देख रहे हैं, उसके लिए एक पढ़ी लिखी पॉपुलेशन की और स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है। तो इसके लिए उन्होंने मैसूर में प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया था। मैसूर पहला स्टेट था जहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी की गई। मैसूर पहला स्टेट बना जहाँ पर खुद की यूनिवर्सिटी थी और इंजीनियरिंग कॉलेज था। और टाटा ग्रुप का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट था यानी आईआईएससी बेंगलोर, वो भी एमवी सर की मदद से ही वहाँ पर खोला गया। गाइस, सैंडलवुड सोप और ऑयल का आपने नाम सुना होगा। उसकी पहली फैक्ट्री भी एमवी सर ने ही बनवाई थी। उसके बाद आया एमवी सर की लाइफ का लैंडमार्क प्रोजेक्ट यानी कि कृष्णराज सागर डैम, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से बहुत सारे विलेजेस में पानी की आपूर्ति हुई। इस प्रोजेक्ट के बाद इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी गई थी जिसका टाइटल था बंगार दा मनुष्य यानी कि द गोल्डन मैन। कृष्णराज सागर प्रोजेक्ट के बाद उन्होंने बेंगलोर में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया। बेंगलोर में इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो बॉम्बे से भी पहले हो गया था। फिर 1917 का साल आया। इस दौरान मैसूर स्टेट में जो लोअर कास्ट पीपल थे उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था, क्योंकि वो लोग ये सोचते थे कि ब्राह्मण डोमिनेंस जो है उनकी वजह से वो बहुत गरीबी में चले गए हैं, और वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस का भी यही सोचना था। लेकिन एमवी सर सिर्फ मेरिट को ही पसंद करते थे। उनका ये सोचना था कि जो भी काबिल इंसान है वही आगे आना चाहिए। उनका एक कोट है जिसमें वो बताते हैं कि उस दौर में इंडिया में जो गरीबी थी उसका रीज़न क्या था। मैं आपको बताता हूँ। इग्नोरेंस, डिपेंडेंस, inefficiency, laziness, and want of the spirit of enterprise are the real cause of Indians' poverty. ये सेंटेंस जो है, ये कोट है, आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना उस दौर में था। फिर क्या हुआ, मैसूर में स्कॉलरशिप्स और रिजर्वेशन प्रोवाइड किए जाने लगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में लोअर कास्ट पीपल के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, जो एमवी सर को ये आइडिया पसंद नहीं आया था। उन्होंने एक लेटर भी लिखा था जिसमें उन्होंने कोट किया, आई feared production would be hampered and the efficiency of the administration for which we have working so hard would suffer by ignoring merit. ये उनका कहना था कि जो काबिल लोग हैं वही आगे आने चाहिए। और उस दौर के पॉलिटिशियंस का ये सोचना था कि मैसूर का जो मॉडल है, खासकर नेहरू जी उनके मॉडल को पसंद बहुत करते थे, पर उनका भी ये सोचना था कि मैसूर जो है वो एक बहुत रिच प्रिंसली स्टेट रहा है पहले से ही, तो वो मैसूर मॉडल जो है वो मैसूर तक ही सीमित रह पाएगा। साथ ही गांधी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेवर में इतने ज़्यादा नहीं थे, तो मैसूर मॉडल को पसंद तो बहुत किया गया लेकिन उतना उसे आगे नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि उस दौर के पॉलिटिशियंस इंक्लूजन चाहते थे और एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते थे जिसमें सारे ही वर्ग के लोगों को शामिल किया जाए। सो गाइस, 1950 में नेहरू जी ने जब भारत रत्न का अवार्ड एमवी सर को दिया, तो उन्होंने उनसे कहा था कि आप अगर ये सोचते हैं कि भारत रत्न देने से मैं आपकी गवर्नमेंट की तारीफ करूंगा, तो ऐसा नहीं है। दैट वाज द लेवल ऑफ डेमोक्रेसी एट दैट टाइम। फाइनली इन 1962, 101 ईयर्स की एज अटेन करने के बाद वो हम सबको छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी लेगेसी, उनका काम आज भी हमारे लिए इंस्पिरेशन है, और इंडियन इंजीनियर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उस लेगेसी को वो कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, ये थी कहानी एमवी सर की, जिनकी वजह से हम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आज और इरिगेशन और वाटर सप्लाई का काम
देख रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है इंडिया में। अगले वीडियो में हम इस बुक से किसी और इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।